गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूं। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। कि क भारत एवं उसके संसाधन लघु उत्तरीय प्रश्न में से आपको 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। संसाधन को परिभाषित कीजिए। और 3 नंबर क्वेश्चन संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। एक में बस 2 ही क्वेश्चन। चैप्टर 1 के ख प्राकृतिक संसाधन में आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में से 1 नंबर जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावे। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, ये क्वेश्चन। लघु उत्तरीय के 3 नंबर क्वेश्चन पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है, ये। और 5 नंबर फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। में जल संसाधन में 1 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। और 2 नंबर जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखें। 5 नंबर क्वेश्चन भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। वन्य एवं प्राणी संसाधन में लघु उत्तरीय 2 नंबर वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 3 वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 चिपको आंदोलन क्या है, ये भी एकदम क्वेश्चन है। और 7 नंबर क्वेश्चन कैंसर रोग के उपचार में वन्य का क्या योगदान है। दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन नंबर 1 वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के हास के कारक हैं। चैप्टर 1 के घ में लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर खनिज क्या है। और 4 नंबर लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। और 7 नंबर मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। और 12 नंबर खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से क्या समझते हैं। और इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में अंतर क्या है और तुलना कीजिए। चैप्टर 1 के घ शक्ति संसाधन के लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर गोंडवाना समूह के कोयले क्षेत्रों के नाम लिखिए। और 3 नंबर झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। और उसके बाद 4 नंबर कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। 5 नंबर पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है, ये। लघु उत्तरीय 9 नंबर नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। उसके बाद 12 नंबर परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है। 14 नंबर सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। और दीर्घ उत्तरीय से मात्र एक क्वेश्चन शक्ति संसाधन एवं वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार उदाहरण स्पष्ट कीजिए। और चैप्टर 2 में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने से हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है। और अंतर बताओ में नकदी फसल और रोपण फसल। ख में व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि। और लघु उत्तरीय में 1 नंबर भारत में उपजने वाली 2 खाद्य नकदी एवं रेशो फसलों के नाम लिखें। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। और कारण बताओ में से 1 नंबर कपास की खेती दक्षिण प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है। और 2 नंबर गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। और 4 नंबर भारत विश्व के अग्रणी चाय निर्यातक देश हैं। चैप्टर नंबर 3 निर्माण उद्योग में के लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर पूछे जा सकते हैं। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। और 5 नंबर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। और दीर्घ उत्तरीय में से 1 नंबर उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी व्याख्या करें। और 2-3 पूछे जा सकते हैं। भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 4 परिवहन एवं संचार में से लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। 2 नंबर भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखिए। इसमें से दीर्घ उत्तरीय में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 कृषि एवं संसाधन में से क्वेश्चन नंबर 15 लघु उत्तरीय का कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में से लघु उत्तरीय 12 नंबर सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन कीजिए। और दीर्घ उत्तरीय के 14 में बिहार में पाए जाने वाले खनिजों को वर्गीकृत कर किसी एक वर्ग के खनिज का वितरण एवं उपयोगिता को लिखिए। उद्योग एवं परिवहन में से के लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। और 9 नंबर बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्रों में क्या योगदान है, ये। जनसंख्या एवं नगरीकरण में से लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट कीजिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर बिहार की जनसंख्या घनत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इकाई 6 में मानचित्र में से लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। 5 नंबर समोच्च रेखाओं द्वारा संवाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। दीर्घ उत्तरीय 2 नंबर समोच्च रेखा क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। आपदा प्रबंध से लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर आपदा से क्या समझते हैं। और 3 नंबर आपदा प्रबंध की आवश्यकता क्यों है। प्राकृतिक आपदा से लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। 3 नंबर बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। और 4 नंबर बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। और 5 नंबर सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। और 6 नंबर सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। और 7 नंबर सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें।
और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 1 नंबर बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें और 3 नंबर सुखाड़ के कारणों एवं इनके विचार के तरीकों विस्तृत वर्णन करें। एवं सुनामी में से लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर भूकंप के केंद्र एवं अधिक केंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं और क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय का 2 सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव के उपायों को लिखिए और उसके बाद 3 नंबर भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में कीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए उल्लेख करें। आपदा में से लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए और 3 नंबर सुखाड़ में मिट्टी को नमी को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे और दीर्घ उत्तरीय 1 नंबर भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार कर सकते हैं विस्तार से लिखिए।